देखिए, the topic to discuss today is heredity and evolution. See, what is heredity? It is the transfer of characters or traits from the parents to their offspring. अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यानी माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं, ट्रेट्स जो लक्षण होते हैं, तो गुणों और लक्षणों, गुण और दोष और लक्षणों का अपने माता पिता से बच्चों में जो ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? हेरिडिटी. हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे. ठीक है ना. अब वेरिएशंस क्या होता है? अलग अलग कैरेक्टर्स जो होता है, ट्रेट्स जो होता है, गुण दोष और लक्षण जो होते हैं ना, वो अलग अलग इंडिविजुअल में सेम स्पीसीज के में अलग अलग होता है, यानी डिफरेंस होता है. ठीक है, किस चीज में? कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में. गुण और लक्षण, गुण दोष और लक्षण में एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स के डिफरेंस होता है. ठीक है, और इसी डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. इसी डिफरेंस को हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं. ठीक है, तो डिफरेंस होता है किस चीज में? कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में, एक इंडिविजुअल के और दूसरे इंडिविजुअल के. ठीक है, सेम स्पीसीज के, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन. ये डिफरेंस कहलाता है वेरिएशन. तो दो टर्म है, एक है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन. हेरिडिटी क्या होता है? ये होता है कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स यानी गुण दोष और लक्षण जो होता है, इसका ट्रांसफर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में. ठीक है. अब वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन होता है बच्चे जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स का, उनमें जो डिफरेंस होता है, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. नाउ अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के दौरान में जो वेरिएशंस होता है वो कैसे अकुमुलेट होता है, जमा होता है. ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ऑफस्प्रिंग क्या करता है? बहुत ही कम वेरिएशन शो करता है. क्यों शो करता है वेरिएशन? ये परिवर्तन, ये जो डिफरेंस है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ये क्यों आता है? पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंसेज है, अंतर है, वेरिएशंस है, वो क्यों आता है? ये आता है डीएनए को कॉपी जो किया जाता है ना, पेरेंट का डीएनए कॉपी किया जाता है बच्चे के द्वारा बच्चे में. ठीक है, ऑफस्प्रिंग में वो जो कॉपी किया जाता है, उस दौरान डीएनए कॉपिंग के दौरान थोड़ा मोड़ा क्या रह जाता है? इनएक्यूरेसीज रह जाती है. ठीक है, थोड़ी मोड़ी इनएक्यूरेसीज रह जाती है, थोड़ी मोड़ी गलतियां होती है, और उसी डीएनए कॉपिंग में हुई थोड़ी सी गलती के कारण क्या हो जाता है? वेरिएशन आता है. ठीक है, डिफरेंस आता है. ओके, नाउ दीज वेरिएशंस आर लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? ये वेरिएशंस बहुत ही कम होते हैं. आप पेड़ पौधों को देखोगे तो पता नहीं लगा सकोगे कि जो पेड़ पौधे हैं ना, उसमें पेड़ जो है वो कौन सा पेड़ मतलब पेरेंट है और कौन सा पेड़ ऑफस्प्रिंग है, क्योंकि एक ही जैसे आपको दिखेंगे, एक ही जैसे ट्रेड्स शो करेंगे. बहुत कम वेरिएशन होता है क्योंकि वो असेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली. ठीक है, ओके. नाउ कई सारे, और उसके बाद क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डिफरेंसेस जो होती है ज्यादा होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ज्यादा होती है क्योंकि डीएनए कॉपिंग में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेसी जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. कुछ वेरिएशंस क्या होते हैं? ठीक है, यूजफुल होती हैं, और वो क्या करती है? मदद करती हैं ऑर्गेनिज्म को जो आसपास के वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से अडेप्ट करने में, उसके हिसाब से एडजस्ट करने में. जबकि कुछ और वेरिएशंस जो होती हैं वो क्या करती है? ऑर्गेनिज्म को मदद नहीं करती हैं आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पाने में. ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाता है? जो वेरिएशंस हेल्पफुल नहीं होती हैं, इसके कारण ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? या तो खत्म हो जाते हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. तो मर जाते हैं, पूरा स्पीशीज खत्म हो जाता है, या फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं. ठीक है, नाउ नाउ अब इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है, ट्रेट्स जो होते हैं बच्चे, लक्षण और गुण दोष जो होते हैं, वो माता पिता से जो बच्चों में आता है, उसको लेकर के इनहेरिटेंस जो है उसका रूल क्या है, यानी माता पिता से जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए रूल क्या है, नियम क्या है? तो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन. जो कैरेक्टर्स होता है, जो गुण दोष होता है, वो कैसे ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चों में? वो ट्रांसफर होता है जीन्स के माध्यम से. ठीक है, जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चे? डीएनए मॉलिक्यूल में. जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है पेरेंट का, उसमें प्रेजेंट होता है बच्चे जीन. ठीक है,
अब डीएनए मॉलिक्यूल्स, इफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है, यहाँ पर इन द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, होता क्या है कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, हर एक सेल जो होता है हम लोग के शरीर में, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए मॉलिक्यूल, उस डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है बच्चे जीन। क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और ये जीन जो होता है इसी के द्वारा क्या होता है, कैरेक्टर्स जो होते हैं, गुण दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, किसमें, ऑर्गेनिज्म में, ओके, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। नाउ द इनहेरिटेंस, इन्हें प्राप्त करना, of characters is due to the fact that both the father and mother contributes equal amount of genetic material to the child। ये इनहेरिटेंस जो होता है, जो गुणों और दोषों का जो माता पिता से प्राप्त करना होता है बच्चों में, वो इसलिए होता है क्योंकि माता और पिता, फादर और मदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फादर और मदर होते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर टू फैक्टर्स, हर ट्रेट के लिए, हर लक्षण के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है पिता से और दूसरा होता है फैक्टर माता से। अब इस चीज के बारे में ग्रेगर जोहान मेंडल नाम के क्या हुए, बॉटनिस्ट हुए, ठीक है। नाउ सी, ग्रेगर जोहान मेंडल नाम के क्या हो गए, साइंटिस्ट हुए, बॉटनिस्ट हुए, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी, जो बगीचे में क्या उगाया जाता है, खेतों में, बगीचों में जो उगाया जाता है क्या चीज, मटर का पौधा, वो गार्डन पी, जिसको पाइसम सैटिवम बोलते हैं हम लोग, जिसका ऑर्गेनिक नेम है या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सैटिवम या फिर गार्डन पी। इसके ऊपर ग्रेगर जोहान मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और डिटरमिन किया नियम, रूल, किस चीज का, ट्रेट्स का, इनहेरिटेंस का, कुछ नियम बनाया, कुछ नियम डिस्कवर किया, नियम प्राप्त किया और उसको बनाया, फॉर्म किया एक्सपेरिमेंट करके। ग्रेगर जोहान मेंडल नाम के बॉटनिस्ट ने किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्या बनाया, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो गुण दोष लक्षण है वो कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, इस चीज को लेकर के नियम कौन बनाया, ग्रेगर जोहान मेंडल ने बनाया, ठीक है। नाउ अब वो नियम किस हिसाब से बना, कैसे बना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहला काम जो किया वो करवाया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है अभी हम तुरंत समझेंगे कि व्हाट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ओके। नाउ सी, जब प्लांट जो है वन पेयर ऑफ कैरेक्टर लें, ठीक है, या जैसे टॉल प्लांट या फिर शॉर्ट प्लांट, ठीक है, जब हम लोग ऐसे प्लांट्स लें जिनमें एक जोड़ा क्या हो, कैरेक्टर्स हो, कैसा कैरेक्टर, या तो प्लांट क्या हो, टॉल हो, या फिर प्लांट क्या हो बच्चे, शॉर्ट हो। तो ये टॉलनेस और शॉर्टनेस क्या है, ये गुण है, ये कैरेक्टर है, ठीक है, कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, ये गुण है, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया, पी का पौधा लिया, ठीक है, विच मीन्स मटर का पौधा किसने लिया, मेंडल ने लिया, ओके। नाउ सी, मेंडल सेलेक्टेड अमृत, स्टॉप डूडलिंग, आकर के थप्पड़ लगा देंगे तुमको। नाउ मेंडल ने क्या किया, मटर का पौधा लिया और क्या किया, एक पेयर ऑफ, एक जोड़ा कैरेक्टर लिया, एक टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट। एक पौधा क्या लिया, एक पौधा ऐसा लिया जो लंबा था और एक पौधा ऐसा लिया जो शॉर्ट था, यानी क्या था, छोटा था, यानी ड्वार्फ था, ओके। उसने क्या किया, एक प्योर टॉल प्लांट लिया, ऐसा टॉल प्लांट लिया, देखो ऐसा टॉल प्लांट लिया जिसमें उसके फादर से भी टॉल जीन था और उसके मदर से भी टॉल जीन था, यानी टी के लिए, टॉल के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल के लिए लिखेंगे हम लोग स्मॉल टी, ठीक है, ये दिमाग में रखोगे। शॉर्ट के लिए लिखेंगे स्मॉल टी और टॉल के लिए लिखेंगे कैपिटल टी। उसने एक ऐसा पौधा लिया जिसमें दो लक्षण जो थे माता और पिता दोनों के दोनों ट्रेट क्या थे, टॉल वाले थे। एक ऐसा पौधा लिया जिसमें माता पिता दोनों से मिला था, उसको क्या, टॉल टॉल, इसको हम लोग बोलेंगे टॉल टॉल वाला पौधा। और दूसरा पौधा ऐसा लिया जिसमें माता से भी उसको मिला था शॉर्ट और पिता से भी मिला था शॉर्ट ट्रेट लक्षण, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग प्योर शॉर्ट पौधा बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्योर टॉल पौधा। और इनके बीच में क्रॉस करवाया, रिप्रोड्यूस करवाया इन दोनों को, ठीक है। जब इसने इसको क्रॉस करवाया, रिप्रोड्यूस करवाया, ठीक है, तो फिर क्या रिजल्ट मिला, यही हम लोग को जानना है, ठीक है। और उनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेट करवाया आपस में। तो उसने ऑब्टेन क्या किया, जितने भी टॉल प्लांट्स थे वो फर्स्ट जनरेशन में थे, ठीक है। अब ध्यान रखोगे, एक तो होता है ट्रेट्स जो होते हैं बच्चे, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ट्रेट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, लक्षण जो होता है ना, गुण दोष लक्षण, वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा होता है रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, एक डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। अबे डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो रिसेसिव ट्रेट के साथ अगर रहे
तो उस चीज में, उस ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट का ही लक्षण दिखेगा। अगर मान लो यहाँ पर देख लो, ये जो टॉल होता है ना, टॉलनेस, ये कैपिटल टी, ये क्या होता है बच्चे? डोमिनेंट ट्रेट होता है। और स्मॉल टी क्या होता है? रिसेसिव ट्रेट होता है। ठीक है, कैसा ट्रेट होता है? रिसेसिव ट्रेट होता है। अगर कोई ऐसा पौधा हो जिसमें एक जो कैपिटल टी हो, यानी माता या पिता किसी में से उसको कैपिटल टी मिला हो, और माता या पिता किसी में से उसको स्मॉल टी मिला हो, ठीक है, तो ये पौधा जो होगा बच्चे, ये क्या होगा? ये टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी है, हाँ एक स्मॉल टी भी है, लेकिन स्मॉल टी जो हो बच्चे रिसेसिव ट्रेट होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक भी डोमिनेंट ट्रेट आ गया तो वो वैसा लक्षण शो करेगा, वो वैसा दिखेगा जैसा उसका डोमिनेंट ट्रेट उसको दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में। ओके, नाउ तो जब वो क्रॉस करवाता है टॉल टॉल और शॉर्ट शॉर्ट, इन दोनों को क्रॉस करवाता है आपस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेट करवाता है। तो देखो दो जनरेशन में क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म बनेंगे, पहला F1 दूसरा F2। F1 जनरेशन में कैसे बनेंगे और F2 जनरेशन में कैसे बनेंगे, इसको समझ लो। देखो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का पिता के पास ये दोनों ट्रेट हो और माता के पास ये दोनों ट्रेट हो, और इसको क्रॉस करवाओगे तो बच्चे जो होंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं? ये देखो, ये क्या दे सकता है बच्चे, बता दो, ये क्या दे सकता है? ये क्या दे सकता है? ये टॉल दे सकता है, कैपिटल टी दे सकता है। ये क्या दे सकता है? स्मॉल टी दे सकता है। ये क्या दे सकता है? कैपिटल टी दे सकता है। ये क्या दे सकता है? स्मॉल टी दे सकता है। यानी हम लोगों ने क्या देखा? ये क्या ये स्मॉल टी दे सकता है? नहीं। क्या ये कैपिटल टी दे सकता है? नहीं। यानी फर्स्ट जनरेशन में, जो फर्स्ट जनरेशन के ऑर्गेनिज्म हम लोग के मिले, फर्स्ट जनरेशन का जो पी प्लांट मिला, उसमें जो क्रिएट हो सकता है बच्चे, वो क्या क्रिएट हो सकता है? वो क्रिएट हो सकता है एक टॉल और एक शॉर्ट, एक टॉल और एक शॉर्ट। यानी अगर हम लोग प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट पौधे को क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो हम लोग को फर्स्ट जनरेशन में केवल केवल टॉल पौधा ही मिलेगा, लेकिन उसमें एक जीन जो होगा टॉल का होगा, एक क्रॉस शॉर्ट का, एक टॉल का एक शॉर्ट का, यानी एक ट्रेट शॉर्ट का, एक टॉल का, एक शॉर्ट का, एक टॉल का। लेकिन हम लोग को पता है क्या चीज, कि टॉल और शॉर्ट दोनों जब आ जाए तो हम लोग देखते हैं डोमिनेंट ट्रेट कौन है। तो डोमिनेंट ट्रेट तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी टॉल के लिए आता है, इसलिए ये पौधा कैसा होगा? टॉल होगा। ठीक है, अब ये भी पौधा कैसा होगा? टॉल होगा। यानी अगर एक टॉल और एक शॉर्ट, अगर एक लंबे और एक नाटे, इस चीज में मटर के पौधे के बीच में हम लोग क्रॉस पॉलिनेट करवाएंगे, एक लंबे और नाटे, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट, ध्यान रखोगे प्योर टॉल प्योर शॉर्ट होना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग का जो क्या मिलेगा? नया पौधा मिलेगा, रिप्रोडक्शन के बाद जो नया पौधा बनेगा, वो पौधे का लक्षण कैसा होगा? टॉल ही होगा, वो शॉर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा? टॉल ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो फादर से मिलेगा, एक मदर से मिलेगा ही। ठीक है, हाँ कैरेक्टर, तो फादर क्या दे सकता है? कैपिटल टी दे सकता है, मदर स्मॉल टी दे सकते हैं। तो F1 जनरेशन ये रहा। इन्हीं F1 जनरेशन में जो हम लोग को मिला है पौधा, टॉल शॉर्ट, यानी इन टोटल टॉल, इनको जब आप क्रॉस करवाओगे ना, इनको जब आप आपस में हाइब्रिड करवाओगे तो सेकंड जनरेशन मिलेगा, F2 जनरेशन। इसमें क्या सब हो सकता है बच्चे? देखो, हो सकता है कि ये कैपिटल टी दे, क्या कर दे? कैपिटल टी दे, और ये भी क्या कर दे? कैपिटल टी दे दे, है कि नहीं? अब बताओ, हो सकता है ये कैपिटल टी दे और ये क्या कर दे? स्मॉल टी दे दे, तो टी और टी। ठीक है, अब हो सकता है ये स्मॉल टी दे दे और ये कैपिटल टी दे दे, चलो स्मॉल टी कैपिटल टी। हो सकता है ये स्मॉल टी दे दे और ये भी स्मॉल टी दे दे, चलो ठीक है। ये चार घटनाएं घटित हो सकती है F2 जनरेशन में बच्चे, हो सकती है कि नहीं? ये चार घटनाएं घटित हो सकती हैं। कि कौन सी घटनाएं? टॉल 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 शॉर्ट शॉर्ट टॉल शॉर्ट शॉर्ट। अब आप बताओगे कि इसमें टॉल कौन होगा, शॉर्ट कौन होगा? ये देखो दोनों के दोनों टॉल हैं, तो ये जो प्लांट होगा ये टॉल ही होगा। अब इस ये क्या होगा? टॉल होगा कि शॉर्ट होगा? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट का बात है, तो डोमिनेंट ट्रेट टॉल वाला है, एक तो है डोमिनेंट ट्रेट, इसलिए ये भी क्या होगा? टॉल होगा। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या होगा? टॉल होगा कि शॉर्ट होगा? ये टॉल होगा। क्यों? डोमिनेंट ट्रेट का बात है, तो एक तो टॉल है ना, तो डोमिनेंट ट्रेट है टॉल का, इसलिए ये भी क्या होगा? पौधा टॉल होगा, ये शॉर्ट नहीं होगा। अब इसमें बताओ ये क्या होगा? टॉल होगा कि शॉर्ट होगा? इसमें तो दोनों का दोनों शॉर्ट ही है, तो डोमिनेंट रिसेसिव का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? F2 जनरेशन में हम लोग को क्या मिला? F2 जनरेशन में मिला 3 टॉल और 1 शॉर्ट। ठीक है, क्या समझ में आया? 3 टॉल 1 शॉर्ट, यानी 3 पौधे जो थे टॉल और एक पौधा जो था वो शॉर्ट निकला। अब ये रेशियो क्या है? ये फिनोटाइपिक रेशियो जो हम लोग को आया हुआ है 3:1, ये रेशियो जो है बच्चे 3:1, 3 टॉल और 1 शॉर्ट F2 जनरेशन में। इसी रेशियो को हम लोग को निकालना था। अब देखो, अब प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ, इनके बीच का रेशियो क्या होगा? हम लोगों ने देखा क्या था? क्या सब निकला था? टॉल टॉल, टॉल शॉर्ट,
शॉर्ट टॉल, शॉर्ट शॉर्ट। अब इसमें बताओ, ये प्योर टॉल था, यानी प्योर टॉल का मतलब क्या, दोनों का दोनों टॉल, और ये क्या था, प्योर शॉर्ट था। और ये क्या था, हाइब्रिड टॉल और हाइब्रिड टॉल, इस दोनों को बोलेंगे क्या, हाइब्रिड टॉल। यानी ऐसा टॉल जिसका दोनों का दोनों ट्रेड तो टॉल नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉल है, क्योंकि टॉल क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेड होता है, तो ये हाइब्रिड टॉल बोलेंगे। ये प्योर टॉल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का दोनों ट्रेड जो है वो टॉल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टॉल। तो इस हिसाब से देखें तो प्योर टॉल एक, हाइब्रिड टॉल दो, और प्योर शॉर्ट कितना, एक। ये हो गया बच्चे हम लोग का फेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, सॉरी जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। दो तरह का रेशियो निकला। अगर हम लोग केवल टॉल शॉर्ट का बात करें जो दिख रहा है उस हिसाब से, तो 3:1 फेनोटाइपिक रेशियो, और जेनोटाइपिक रेशियो आ गया बच्चे 1:2:1, ठीक है। जो क्या हो रहा है, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, शॉर्ट। और प्योर टॉल और शॉर्ट का बात करें तो 3:1। ये दो रेशियोज आपको दिमाग में रखना है। तो नाउ द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ था ट्रेट, उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, ठीक है, दैट इज कैपिटल टी। और जो ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, सप्रेस्ड हुआ, ठीक है, किस चीज में, F1 में, उसको बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। सप्रेस कौन हुआ था बच्चे, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव ट्रेट, कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट। ओके, ये हम लोग का क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ओके, हाँ, दैट वाज द थिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में विल डिस्कस अबाउट इट टुमारो।